तो इस वक्त हमारे सामने दो मसले हैं। पहला मसला यह है कि क्या खून निकलवाने से, ब्लड निकलवाने से, जब चेकअप के लिए खून निकलवाया जाता है तो उससे वजू टूट जाता है या नहीं। दूसरा मसला यह है कि क्या वो मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर कुरान मजीद मौजूद होता है, डाउनलोड होता है, उस मोबाइल फ़ोन को बगैर वजू के हम छू सकते हैं या नहीं। आइए इन दोनों मसलों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला मसला ये है कि क्या खून निकलवाने से वजू टूट जाता है, जो चेकअप के लिए निकलवाते हैं। तो बात देखिए, हमें इसको समझने से पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर बदन से जो भी खून निकाला जा रहा है या निकल रहा है, अगर वो खून इतना निकला कि अगर वो खुद से निकलता और वो बह जाता खुद से ही, तो वो वजू तोड़ देता है। और अगर ऐसा है कि खून इतना निकला कि वो जब खुद से निकलता तो वो बहता नहीं बल्कि वहीं पर उभर करके वहीं पर जम जाता, वहीं पर रुक जाता, तो फिर वजू नहीं टूटता है। तो ये बात समझने के बाद हमें ये मसला एकदम वाज़ेह हो जाएगा कि जब हम खून निकलवाते हैं, जब खून टेस्ट करवाते हैं, तो उसके दो तरीके हैं खून निकलवाने के। पहला ये कि डॉक्टर सिरिंज के ज़रिए खून को निकालता है, और दूसरा तरीका यह है कि एक लेंसिंग डिवाइस आती है, उस लेंसिंग डिवाइस के ज़रिए खून को निकाला जाता है। तो दोनों चीज़ों में बात यह है कि जब सिरिंज के ज़रिए डॉक्टर खून निकालता है तो उसमें इतना खून निकलता है आमतौर पर कि वो अगर खुद से निकलता तो वो बह जाता। तो ऐसी सूरत में जब डॉक्टर सिरिंज से खून निकालता है तो ऐसी सूरत में वजू हमारा टूट जाएगा। रही बात लेंसिंग डिवाइस के जरिए जो ब्लड निकाला जाता है, उसमें क्या होता है कि फिंगरप्रिंट पर थोड़ा सा टच किया जाता है उस लेंसेट को, उस सुई को, और फिर क्या होता है उसमें से थोड़ा सा खून जाहिर होता है और उसको सैंपल के तौर पर ले लिया जाता है। तो वो जो खून निकलता है लेंसिंग डिवाइस के जरिए वो इतना निकलता है कि वो खुद से अगर निकलता तो वो बहेगा नहीं, तो वो थोड़ा सा ही निकलता है। तो ऐसी सूरत में वजू नहीं टूटेगा। तो बात समझ में आई कि अगर सिरिंज के जरिए खून निकाला जा रहा है तो उससे वजू टूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो अगर खुद से निकलता तो इतना निकलता है कि वो बह जाएगा। और दूसरा, लेंसिंग डिवाइस के जरिए जो खून निकाला जाता है वो बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में निकलता है, बस उभर करके ऊपर आता है और उसको सैंपल के तौर पर ले लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। तो रही बात दूसरे मसले की, दूसरे मसले को समझने के लिए मैं आपकी एक ऐसे बेहतरीन मुफ्ती की तरफ रहनुमाई करता हूं कि आप अगर उनके मसाइल को सुनेंगे, वो जदीद मसाइल पर बहस करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको हल करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब की। तो आप इनके वीडियोज़ को देखें, ये जो मसले बताते हैं उनको सुने, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप ये कहाँ पर सुन सकते हैं? आप LED फाउंडेशन, ये यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाकर के इनको सुन सकते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे मसले की तरफ। तो मसला क्या है कि क्या वो मोबाइल फ़ोन जिसमें कुरान मजीद डाउनलोड हो, हम उसको बगैर वजू के छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं? तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं, ज़्यादा तवील इसको ना करके। तो देखिए कि जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर कुरान मजीद मौजूद है, डाउनलोड है, तो अगर वो स्क्रीन पर मौजूद है, यानी स्क्रीन पर वो उसकी आयतें, उसके सफ़हात ज़ाहिर हो रहे हैं, तो वो जो स्क्रीन का हिस्सा है जहाँ पर कुरान की आयतें ज़ाहिर हो रही हैं, आप उसको, उस जगह को, उस स्क्रीन को बगैर वजू के नहीं छू सकते। बाकी जगह से आप उस मोबाइल फ़ोन को छू सकते हैं। और अगर ऐसा है कि कुरान मजीद डाउनलोड तो है लेकिन स्क्रीन पर ज़ाहिर नहीं हो रहा है, उसकी आयतें, उसके सफ़हात स्क्रीन पर ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप उस मोबाइल फ़ोन को कहीं से भी छू सकते हैं, बगैर वजू के छू सकते हैं।